दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरक कहानियों के संगम चैनल में। किसी ने सच ही लिखा है कि है बहुत कठिनाइयाँ, सब कुछ गवारा है मुझे। है बहुत कठिनाइयाँ, सब कुछ गवारा है मुझे। एक दिए से रोशनी का सहारा है मुझे। एक ऐसी ही कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है परिश्रम का फल। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा मेहनती था। गांव में उसके पास बहुत कम ज़मीन थी, फिर भी उसने अपने मेहनत से बहुत सारा अन्न उगा लेता था। किसान के दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था हरि तथा दूसरे पुत्र का नाम था शंकर। बड़ा पुत्र हरि बहुत ही आलसी था। वह कुछ भी नहीं करता था, हर वक्त आराम करता था। लेकिन छोटा पुत्र शंकर अपने पिता की तरह ही मेहनती था और पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था। इस प्रकार धीरे धीरे शंकर खेती किसानी करना अच्छी तरह सीख गया था। एक दिन किसान बहुत बीमार हुआ तो दोनों पुत्र को पास बुलाकर समझाया, देखो, मेरे जाने के बाद तुम दोनों खेती किसानी अच्छे से करना और बंटवारा आपस में आधा आधा कर लेना। यह कहकर किसान चल बसा। छोटा पुत्र बहुत दुखी हुआ और बड़े पुत्र हरि से जाकर बोला, अब सब कुछ हमें ही करना है, अतः चलिए खेत में मेरे साथ और खेती किसानी करते हैं। इस पर आलसी हरि बोला, देखो, जो कार्य होता है वह ईश्वर की वजह से होता है और अगर ईश्वर चाहेंगे तो लाभ अवश्य होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि खेती अच्छी हो और हमें इससे लाभ हो। यह कहकर वह आराम करने चला गया। इस पर शंकर बहुत निराश हुआ और वह खेतों में चला गया और अकेले ही खूब मेहनत की और कुछ समय बाद अच्छी फसल हुई। उसे अनाज मिला और उस अनाज से अच्छा खासा धन मिला। तब हरि आया और बोला, चलो आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। इस पर शंकर बोला, आपने कुछ तो किया ही नहीं, तो मैं आपको आधा क्यों दूं? तब हरि बोला, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी और ईश्वर की वजह से ही आज तुम्हें अनाज मिला है, इसलिए आज मेरा भी इस पर हक बनता है। विवाद बढ़ने पर दोनों राजा के पास पहुँचे। छोटे पुत्र शंकर ने बताया, महाराज, मैंने पूरी लगन और मेहनत से अनाज उगाया और इसकी पैदावार की, इस प्रकार इस पर हक मेरा बनता है। तब बड़े पुत्र हरि ने बोला, महाराज, मैंने भी ईश्वर से पूरी लगन से प्रार्थना की थी, इसलिए अनाज पर हक मेरा भी बनता है। राजा ने काफ़ी सोच विचार किया। तब उसने एक एक सेब का बीज दोनों को दिया और बोला, तुम्हें इस पेड़ को तैयार करना है और जब तैयार हो जाएगा तो मैं आऊँगा खुद देखने और तभी इस बात का फैसला होगा कि अनाज पर हक किसका है। दोनों बीज लेकर घर लौट आए। बड़ा पुत्र हरि ने बीज को खेत पर फेंक कर ईश्वर से प्रार्थना कर आराम करने चला गया और शंकर ने जी तोड़ मेहनत की और समय समय पर पानी दिया, जिससे उसका पेड़ तैयार हो गया। कुछ समय बाद राजा दोनों का पेड़ देखने के लिए आए। तब राजा को केवल शंकर का पेड़ मिला और हरि का ना पेड़ था और ना ही बीज। इस पर राजा ने बोला, शंकर ने कर्म किया अतः उसको फल मिला। हरि, तुमने कुछ नहीं किया और तुम सिर्फ ईश्वर भरोसे बैठे हुए थे, अतः तुम्हारा पेड़ बड़ा नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने सारा अनाज शंकर को दे दिया। इस प्रकार दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अतः हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि ईश्वर भी तभी साथ देता है जब हम अपने कर्म ईमानदारी पूर्वक करें। अतः कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। कामयाब होने के लिए मेहनत पर यकीन करना होगा। किस्मत तो सिर्फ आजमाई जा सकती है, पर मेहनत करके दिखाई जा सकती है।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।